लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का जो गणित है उसका भाग 6 आएगा और प्रश्न वाली 1C और चैप्टर आपका बहुपद ही चल रहा है और क्वेश्चन जो हम लोग आज पढ़ेंगे 1 और 2, ठीक है। और मुख्य रूप से आज समझिए कि सर ये 10वां का क्लास नहीं, ये 9th का ही क्लास है, क्योंकि जो चीज़ आपको बहुपद के एक्सरसाइज 1C में हम पढ़ाने जा रहे हैं वह 9th में ही पढ़ना है मुख्य रूप से, ठीक है। बस 10th में इसको हम लोग रिवीजन कर लेंगे। तो फर्स्ट प्रश्न है कि रिक्त स्थानों के पूर्ति कीजिए। अब बड़ा इजी सवाल पहला में दिया है कि भागफल गुने भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होगा भाज्य, क्योंकि हम लोग पढ़े थे बाबू कि भाज्य का फार्मूला होता है, जैसे यहां पे देखिए फार्मूला लिखते हैं, हम लोग सीखे थे कि भाज्य का फार्मूला भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। तो बताइए ये तीनों चीज तो यहाँ पे है, क्या छूट गया भाज्य, तो भाज्य भर दिए। प्रश्न संख्या 2 में क्या कहा है कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा, भाग एल्गोरिदम में शेषफल जो नीचे आता है ना, जैसे भाग देते हैं ना आप लोग बाबू, तो बोला कि शेषफल नीचे वाला होता है, शेषफल या तो शून्य हो सकता है, ये देखिए होता है भाज्य, नहीं क्या बोलते हैं भाजक, ये क्या होता है भाजक, बीच वाला क्या होता है भाज, और ये क्या होता है भागफल, क्या होगा भागफल, और नीचे वाले शेषफल। तो कह रहा है भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य हो जाता है, शेषफल जब हम लोग कभी भी किसी को भाग देते हैं तो शेषफल 0 होता है, या तो फिर शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा होता है, भाजक के घात से छोटा होता है। अगर सपोज डेट बाबू मैं ऐसे भाग देने के लिए बोल दें कि सर x से भाग देना है 2x स्क्वायर में, छोड़ो उतना का है तो हाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 में भाग देना है, तो आप क्या करते हो सिंपल भागा देते हो ना बाबू, तो भागा देंगे तो कितना से लगाएंगे 2x से, 2 और x में गुना करेंगे, x से कितना आएगा 2x की स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस होकर कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरा 1, तो शेषफल कितना बचा 1 बचा, शेषफल कितना बचा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये बड़ा होगा और ये हमेशा क्या होगा छोटा। अब बोलेंगे सर छोटा काहे होगा, तो बाबू बड़ा रहेगा तो फिर एक बार भागा नहीं लगा देंगे, अगर ये बड़े हो जाएगा तो क्या करेंगे फिर से एक बार भागा लगा देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या शेषफल का जो घात होगा ना बाबू, शेषफल का घात वो किससे भाजक के घात से छोटा होगा, यहां क्या भरा जाएगा भाजक के घात से क्या होगा छोटा होगा। तो प्रश्न 1 और प्रश्न 2 समझ में आ गया। अब हम प्रश्न 3 की बात करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या कितना का 3 का हम लोग बात करेंगे। 3 क्या है बाबू, कह रहा है कि 7y³ माइनस 4y स्क्वायर से भागा देना है 2y से, 2y से इसमें क्या करना है तो चलिए भागा दे दिए, 3 तो इजी हो गया ना, समझिए 9वां में सबसे इजी भागा होता है ये 2y भागा कितना 7y³ माइनस 4y स्क्वायर ऊपर हो गया। अब भागा देना है तो बताइए यहाँ 2 और यहाँ कितना है कितना से लगाएंगे कि पूरा पूरी कट जाएगा, तो बोलेंगे सर 3 से लगाएंगे तो कमेंट होगा बाबू, और ये भागा में पूरा पूरी काटना है पहला वाला को, ठीक है। तो हम 7/2 से गुना करेंगे, 2 में तो कितना आएगा 7 आएगा, 7/2 से गुना करेंगे 2 में तो कितना आएगा 7, और लाना है हमको कितना 7y³, 7y, और यहाँ y है तो कितना से गुना करें क्या आ जाएगा, हाँ अगर 7/2y स्क्वायर से 2y में गुना करेंगे तो 7y कितना आएगा क्यू, ये माइनस होगा, ये क्या हो गया कट गया, ऊपर से कितना उतरा 4y, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लिख दीजिए माइनस, यहाँ लाना है कितना
4। अब भागा कितना से दे रहे हैं 2 से, तो कितना से लगावे हम, तो 2 दूनी 4, तो -2 और 2 गुना कीजिए तो माइनस हो जाएगा 4। अब यहाँ y है, लाना y स्क्वायर, तो कितना से गुना करे, सिर्फ y से, तो बताइए y और y में गुना करेंगे तो y स्क्वायर, ची बदलता है, प्लस हो गया ये, ठीक है। नीचे वाला ची क्या होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो गया, ये कट गया। तो भागा देखिए कितना, यहाँ पर लिख दीजिए कि सर भागा देखा आया है 7/2y स्क्वायर माइनस 2y। किसी का दिक्कत 3 में। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग कितना, 4 में। px बराबर, px मतलब बहुपद, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में qx 2x से क्या करना है, भाग देना है। तो भागफल के घात लिखिए, तो भाग दीजिए तब ने भागफल आएगा। तो चलिए 4 के बना देते हैं नीचे। 2x से भाग देना है कितना में, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ पे बताइए बाबू कि कितना से लगाएं। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 2 है, कितना से लगावें, कितना से लगाएं कि 5 चलावे, 2 में कितना से गुना करे कि 5 चलावेगा। अरे भाई 5/2 से गुना करो, 5/2 से 2 में गुना करे तो कितना आएगा, लेकिन हमको क्या 5 लाना था, कितना लाना था 5x स्क्वायर, तो कितना से गुना करना होगा, हाँ अब 100x में गुना करें तो x स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह वही कट गया, ऊपर से कितना उतरेगा 3x, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब यहाँ 2 और यहाँ कितना है, कैसे लगावे, 1 से नहीं, कम नहीं लगाना है, एकदम बराबर लगाना है। तो 3/2 से लगाएंगे, 3/2 से 2x में गुना करें तो कितना आएगा 3x आएगा। ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ऊपर से कितना उतरा 1, अब नहीं लगेगा क्योंकि ये छोटा हो गया, ठीक है। तो हमसे किसका घात पूछा, तो भागफल कितना है हमको ये बताइए पहले, भागफल कितना है 5/2x प्लस 3/2। बताइए इसका घात कितना है बाबू, घात कितना है 1। यहाँ लिखिएगा कि भागफल का जो घात है वो 1 है। चलिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बाबू कि px बराबर qx गुने gx और प्लस rx। अब आपको समझना होगा कि सर px क्या होता है, qx क्या होता है, gx क्या होता है, rx क्या होता है, सब को हम लोग बारीकी से समझेंगे। बताइए एक होता है भाज, ऐसे देखेंगे, पहले हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको साइड कर देते हैं क्योंकि आपको उतारना भी होगा। चलो इसको एकदम साइड में लिख दिए, हम लोग इसको इतना ही में बना लेंगे, ठीक है। ऐसे भागा का चीज दिए बाबू, बीच में क्या होता है भाज्य, क्या हुआ, और इधर वाला जो प्राप्त हुआ, हाँ भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है भागफल, और ये क्या होता है भाजक, और ये क्या होता है शेषफल। क्या होता है शेषफल को हम बोलते हैं rx। क्या बोलेंगे भागफल को बोलेंगे qx। क्या बोलेंगे नहीं, एक मिनट रुको ना, और इसको बोलेंगे px। क्या बोलेंगे px, और इसको बोलेंगे qx, और इसको बोलेंगे gx, ठीक है gx। किसी की दिक्कत, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आप लिख सकते हैं, px किसको बोलते हैं हम, बोलिए तो px मतलब हाँ भाज बराबर qx भाजक अगुने भागफल और प्लस शेषफल। कह रहा है कि qx डज नॉट इक्वल टू 0, तो qx कौन हुआ भाजक। कह रहा है भाजक 0 के बराबर नहीं है, तो qx का घात, qx कहने का मतलब कौन भाजक ना, हाँ qx का घात
पी एक्स के घात से छोटा है, तो बताइए आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा। आर एक्स का मान जो प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा, तो आर एक्स का मान जो होगा वो पी एक्स के बराबर हो जाएगा, पी एक्स के बराबर हो जाएगा जब ऐसा कंडीशन अप्लाई हो जाए तो ये था रिक्त स्थान को भरना पहला में। अब हम लोग आज खाली ओनली 4 भागा सीखेंगे। क्या सीखेंगे? भागा। और प्रश्न संख्या 2 है, कहता है कि प्रत्येक में क्यू एक्स से पी एक्स में भाग दे एवं भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करे। जहां यहां सोल्व लिखिए, पहले तो आपको भागा देना है x प्लस 2 भागा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1। अब बताइए कितना से लगेगा ये बाबू, कितना से? 2x और x गुना करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, 2x और 2 में गुना करेंगे तो कितना 4x। भागा में बताते हैं कि नीचे वाला चिन्ह जो है इसे बदल जाता है। क्या होता है? तो ये नीचे माइनस हो गया ना बाबू, तो ये तो कट गया, ये कट गया ना। अब 3 में से 4 गया तो -x प्लस 1। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब यहाँ x है और लाना है भी x है, तो कैसे लगाइएगा? 1 से। तो 1 से लगाइएगा तो कितना आएगा -1 और फिर -1 और 2 में गुना करेंगे तो -2। ये कितना, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया प्लस माइनस, ये 3 और 1 जुड़ गया, कितना हुआ? ये 2 और 1 जुड़ गया, कितना हुआ 3। अब यहाँ पे लिखिए आप लोग, क्या लिखिएगा कि सर भाज्य बराबर कितना है, बोलिए तो। भाज्य कितना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। उसके बाद भाजक कितना है बाबू? हाँ x प्लस 2। भागफल कितना आया? भागफल कितना आया? और शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आ गया? 3। हमको सत्यापित करना है किस विधि से? हाँ एल्गोरिदम से। तो फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। चलिए तो अब बताइए कि भाजक कितना है? x प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर दे। भागफल कितना है? 2x माइनस 1 और प्लस शेषफल कितना है? 3। अगर इसको हम हल करें तो भाज्य आ जाना चाहिए। क्या आ जाना चाहिए? भाज्य। तो बताइए इसको पहले गुना कीजिएगा, x और 2x गुना करें कितना होगा 2x स्क्वायर। इसमें ये गुना होगा तो -x। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा 4x हो जाएगा, और इससे ही गुना होगा तो -2 और फिर लास्ट में प्लस कितना बच गया 3। अब देखिए जाती जाती 2x स्क्वायर, ये घटेगा तो कितना 3x, और यहाँ घटेगा तो कितना बचेगा 1। क्या आ गया भाज्य? देखिए तो सत्यापित कर दिए। ठीक है, तो पहले भागा बनाना है और फिर भागा की जांच करके बताना है। कौन विधि से? एल्गोरिदम की सहायता से। किसी का कोई दिक्कत? अगला प्रश्न में भी आपको सेम कंडीशन है। पहले आपको भाग देना है कितना से, तो सजा के लिखते हैं -x स्क्वायर और प्लस 2, इसी से भाग देना है। कितना में x पे पावर 4 माइनस 5x और प्लस 6। ये पहला बना दे बाबू, दूसरा हम देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहां माइनस है और लाना है हमको प्लस, तो यहां भी माइनस लिखना होगा। अगर यहां माइनस है लाना है प्लस, तो माइनस लिखना होगा। यहाँ x स्क्वायर है और लाना है x पे पावर 4, तो कितना से गुना करेंगे? x स्क्वायर से x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x पे पावर 4। अब -x स्क्वायर से 2 में गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर। ये माइनस वाली क्या हुआ? प्लस। ये पहला वाला तो कट गया बाबू,
अब इसका कोई जाति है नहीं है, तो ऊपर से उतर जाएगा 2x² माइनस ऊपर से 5x और प्लस 6। अब बताइए यहाँ 2x² है, कितना सा लगावे? तो हम माइनस से लिखना होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, लाना प्लस है, तो माइनस से लगाएंगे। माइनस कितना से लगावे? सिर्फ 2 से लगाएंगे। 2x से लगा देंगे तो क्यों हो जाएगा फिर। तो अब -2 से और माइनस x² में गुना करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 2x, और यहाँ गुना करेंगे तो 2 दूनी 4। अब देखिए ये माइनस हो जाएगा 4 जी, कितना? -4 गुना करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गया। अब देखिए इसका कोई जाति नहीं ना है, तो -5x उतार दिए। अब बताइए 6 और 4 जोड़िएगा तो 10। अब ये हो गया छोटा, क्योंकि भागफल भाजक बड़ा है और शेषफल हो गया, अब भागा नहीं लगेगा। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, सेम यही चीज उतारना है आपको यहाँ से, ठीक है। ये जो है ना इधर वाला पूरा सेम उतार लेना है। चलिए इसको उतार लिए। अब बताइए भाज्य कितना है? x² - 5x प्लस 6। भाजक कितना है? -x² प्लस 2। भागफल कितना है? -x² - 2, और शेषफल कितना है? प्लस 10। हाँ x⁴ है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे फार्मूला लिखिए, इसको भी सत्यापन करना है। तो भाज्य का फार्मूला होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब बताइए बाबू कि भाजक कितना हेरा में दे ली? -x² प्लस 2, ब्रैकेट बंद कर दे। भागफल कितना दिले है? -2 प्लस शेषफल कितना? -10x -5x प्लस 10। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो हट जाएगा पूरी तरीका। प्लस 10। ये दोनों तो गुना में, तो गुना होगा -x² और -x² गुना करेंगे तो प्लस x⁴, और ये अगला के साथ गुना होगा तो माइनस कितना? माइनस प्लस 2x²। अब ये गुना होगा तो प्लस 2x², और ये गुना होगा तो -4, और यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस कितना? 5x, और प्लस प्लस तो प्लस से रह जाएगा 10। अब देखिए x⁴, ये दोनों जुटेगा तो हो जाएगा 4x⁴²। अरे x⁴ कहाँ से आ गया? ये प्लस माइनस होकर कटेगा हमको हिसाब से, क्योंकि गलत हो रहा है। क्या गलत आ रहा है ना जी? कहीं गुना गलत तो नहीं कर दिए ना? हाँ यहाँ देखो माइनस होगा, देखिए यहाँ पे जो गुना किए हैं बिल्कुल गलत हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि देखिए ये गुना किए थे तो +2 माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों जुटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा? नहीं, ये माइनस कितना? 5x, और 10 में से 4 गया तो +6। देखिए आ गया ना, यही लाना था हमको। देखिए आ गया, भाज्य बराबरी सेम, तो सत्यापन भी हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे आप। अगला भी सेम है, वही चीज है। हमको कितना से भाग देना है बाबू? x² प्लस 2x प्लस 2 से कितना में? x⁴ प्लस 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 2x प्लस 20। अब बताइए कि सर यहाँ x⁴ 4 है, यहाँ x⁴ 2 है, तो कैसे लगावें? x⁴
2 से, तो x पे पावर 2 गुना करें तो x पे पावर 4, x पे पावर 2 और 2x से गुना किया तो कितना हो गया 2x क्यों हो गया ना जी, x स्क्वायर और 2 से गुना किए तो 2x स्क्वायर हो गया। सब माइनस कर दीजिए नीचे वाला, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये घट जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा प्लस 2x और प्लस 20। अब बताइए यहाँ पे कैसे लगावें, 1 से लगावें, क्योंकि 1 और x स्क्वायर में गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2x, 1 से गुना करेंगे तो प्लस 2। यहाँ देखिए माइनस माइनस माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, घटा तो 18। अब बताइए यहाँ पे कैसे लिखाएगा, बोलिए भाज्य कितना दिया हुआ है, x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 20। अब बताइए भाजक x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। अब बताइए भागफल 1 और शेषफल 18। अब क्या करना है हम लोग को, सत्यापित करना है भाग एल्गोरिदम की सहायता से। यहाँ फार्मूला लिख दें, तो फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। बताओ बाबू भाजक कितना है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 गुना कितना में करना है, भागफल कितना है x स्क्वायर प्लस 1 और शेषफल 18। अब गुना जानते हैं ना आप लोग, ये बताइए पहला में गुना होगा तो कितना हो जाएगा x पे पावर, अभी दूसरा क्या गुना होगा तो x स्क्वायर, अभी जाएगा पहला क्या गुना होगा तो 2x क्यूब, और ये आखिरी में जाएगा तो कितना 2x। अब एक और बच गया, चलिए अब इसको में गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, यहाँ से गुना होगा तो प्लस 2, लास्ट में कितना है 18। अब जोड़ दीजिए x पे पावर 4, ये दोनों एक जाति का है, जुड़ गया तो 3x स्क्वायर। उससे पहले क्या करो, जाति के लिख लो बड़ा वाला के, इसको लिख लो 2x क्यूब, फिर अब जोड़ो तो कितना हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस कितना 20। सेम आ गया, देख लो। किसी को कोई दिक्कत तो सत्यापित भी कर दिए। आ रहा समझ में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, चौथा, y क्यू प्लस 1 से भाग देना बउआ y पे पावर 6 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 10 में। अब बताइए कितना से लगाएं, यहाँ y पे पावर 6 है, यहाँ y पे पावर क्यू है, कितना से लगाएं y पे पावर क्यू और y पे पावर क्यू गुना करें तो y पे पावर 6 और y पे पावर क्यू और एक गुना करेंगे तो y पे पावर क्यू। ये माइनस हुआ, ये भी माइनस कट गया, इसका कोई जाति है नहीं इसलिए नीचे उतारना होगा, माइनस y पे पावर क्यू, ऊपर से उतरेगा 3y स्क्वायर और प्लस 10। हम बताएं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ले लो। अब यहाँ y पे पावर क्यू है और यहाँ y पे पावर क्यू है, तो सिर्फ कितना से 1 से लगाइए तो गुना कीजिएगा तो माइनस y पे पावर क्यू, और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस 1। ये देखिए ये प्लस ये भी प्लस, ये कट गया, उतरा कितना 3y स्क्वायर और 10 की 11। ये हो गया छोटा और ये हो गया बड़ा। अब नहीं लगेगा भागा। अब यहाँ से हमको क्या लिखना होगा बताइए, तो यहाँ से लिखना होगा हमको कौन कौन सी, बोलिए। भाज्य कितना है y पे पावर 6 प्लस 3y और प्लस भाजक कितना है y क्यू प्लस 1 भागफल और शेषफल। चलिए यहाँ फार्मूला लिखेंगे। भाज्य का फार्मूला
भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल। बताइए बाबू भाजक कितना है, वाई क्यू प्लस 1 और भागफल वाई क्यू माइनस 1 और शेषफल 3y² प्लस 11। ये गुना करेंगे तो कितना होगा, y पे पावर 6 और यहाँ से गुना होगा तो वाई क्यू माइनस वाई क्यू, यहाँ से गुना किए तो प्लस वाई क्यू और यहाँ से गुना किए तो माइनस 1 प्लस 3y² और प्लस 11। ये तो कट गया प्लस माइनस, y पे पावर प्लस 3y² 11 में से 1 गया तो 10 बचा। देखिए आ गया आंसर, भाज्य बराबर आ गया। किसी का दिक्कत? इससे हमको पता लग रहा है कि हम भागा सही बना पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आएगा समझिए कि भागा हम लोग गलत बनाए होंगे। अगर ऐसे चेक कर लिएगा तो भागा भी आपको क्या है, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये देखिए सजा करके नहीं लिखा हुआ है तो पहले हम लोग सजा करके लिखेंगे। क्या लिख देंगे बाबू, x² प्लस 2x प्लस 1। यहाँ देखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। क्या ये भागा हम लोग देंगे तो x² यहाँ कितना है 3x², कितना से लगाएं 3x से सिर्फ लगाएंगे। 3x और x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x³। अब इससे इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी 6x² और 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। देखिए माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया, ये दोनों एक जाति के तो घट के कितना आया -5x²। ये घटेगा तो -x और प्लस ऊपर से उतारे 5, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस। कितना से लगा दे, सिर्फ 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा -5x², -5 और 2 गुना किया तो -10x, यहाँ गुना किया तो -5। अब देखिए प्लस प्लस प्लस, ये कट गया, ये जुटेगा तो कितना 9x, क्योंकि 10 में से एक जगह तो 9 बचेगा ना जी। अब 10 5 5 10। अब यहाँ पे आप लिख लेंगे कि भाज्य कितना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। अब बताइए भाजक कितना है बाबू, x² प्लस 2x प्लस 1 और भागफल और शेषफल 9x प्लस 10। अब यहाँ से आपको लिखना है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो बताइए भाजक कितना है x² प्लस 2x प्लस 1 और शेषफल कितना है 3x माइनस नहीं भागफल, शेषफल कितना बचा 9x प्लस 10। पहले ये गुना करो, इसमें कितना होगा 3x³ हो जाएगा। अब इसमें गुना होगा तो -5x², इससे गुना होगा तो 6x² और इससे गुना होगा तो -10x। एक और बच गया ना जी, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा +3x और यहाँ से गुना करेंगे तो -5 और ऊपर से उतारेंगे प्लस कितना 9x और प्लस 10। अब उतारी जाती जाती 3x³, ये दोनों एक जाति के तो कितना बचेगा घट के x²। ये देखिए 3x और 9x कितना हो गया 12x, 12 में से 10 चल गया तो कितना बचा 2x। अब देखिए 10 में से 5 गया तो 5, यही ना लाना था, आ गया। और आखिरी वाला हम नहीं बताएंगे, इसको खुद से आपको करना है। सिर्फ हम लिख देते हैं -x² प्लस x और -1 सजा के लिख दी इसको, हम इसको भी सजा के लिख देते हैं 3x² माइनस, इस सजा के नहीं लिखा हुआ है, इसको सजा के लिखना होगा
एक्स क्यू को आगे करते हैं, प्लस 3x² माइनस 3x और प्लस में 5। हम सजा के लिख दी। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है लिख देना, तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ कुछ मत लगाओ। x², यहाँ एक्स क्यू है तो कितना से लगाइए, सिर्फ एक से गुना करेंगे तो माइनस एक्स क्यू हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो x², यहाँ गुना करेंगे तो माइनस एक्स। अब देखिए ये प्लस माइनस प्लस ये कट गया, ये दोनों एक जाति का है तो घटेगा तो कितना बचेगा 2x² और ये आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5। अब कितना से लगेगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ लाना प्लस है तो यहाँ माइनस लिखना होगा। कितना से, सिर्फ 2 से। 2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x और यहाँ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। माइनस प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 और 2 7। अब आप लोग प्रूव्ड कर लीजिएगा, इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। एक प्रश्न भी अपने से प्रूव्ड करके दिखाना है। और हम लोग आज के क्लास में ओनली फॉर भागा का क्लास था। और ये सब प्रश्न ऐसा नहीं कि बाबू आज हमको आपको 10वां में लाकर सिखा रहे हैं, ये प्रश्न 9वां में बहुत ज़्यादा संख्या में पढ़ना है, ठीक है। अगर इसीलिए होता है 9वां इसलिए स्टूडेंट पढ़ता है ना कि बहुत सारे चीज़ जो है 9th वाली चीज़ हो 10th में पढ़ना, जैसे बहुपद पढ़ना था, वास्तविक संख्या पढ़ना था, माध्यमातिक बहुलक पढ़ना था, ऐसे बहुत सारे थ्योरी, त्रिकोणमिति नहीं, ट्रायंगल पढ़ना था, त्रिभुज, क्षेत्रमिति पढ़ना था, ये सब बहुत सारे चीज़ पढ़ना था 9th में। तो 9th इम्पॉर्टेंट होता है 10th पढ़ने के लिए, समझ गए। 9th पूरा पढ़ रहिएगा तो 10th में हल्का फल्का मेहनत। पता है कि 9th से इजी सिलेबस 10th का होता है, ठीक है। 9th से इजी सिलेबस बहुत 10th का होता है। 9th हार्ड होता है, 10th थोड़ा सा 9th टफ होता है और 10th इजी होता है। जो 9th पढ़ल रहिएगा तभी हम कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। एगो भागा बताते, अब बोलते कि सब भागा बना लीजिएगा, सबके प्रूव्ड करके लेके आइएगा घर से। लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट तो 9th पढ़े नहीं, वो भागा सीखे नहीं, तो कैसे सीखिएगा। थोड़ा सा एक और हम बेसिक चीज़ यहाँ पे ले लेंगे बाबू। जब हम भागा देते हैं तो हम लोग बचपन में सीखे थे कि सर अगर यहाँ 7 दे दिया जाए, है ना, और यहाँ 2 दे दिया जाए, यहाँ 17, यहाँ 2 दे दिया जाए, या तो और एक संख्या ले ले, ऐसा ले ले हम, तो हम लोग 2 से भाग देते थे। तो ऐसे भाग देते थे कि सर हम लोग लगाते हैं पहले कि छोटा अंक कितना लगता है, ये 17 ही लो, ज़्यादा लॉन्ग कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है, 17 लेते हैं, इसी से आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग बोलते थे सर 8 से लगाइए, 8 दूनी 16, यहाँ से 1 बच गया तो यहाँ माइनस होता था। हम लोग ये माइनस लिखवे नहीं करते थे बचपन में, लिखते थे ऐसा ही घटा देते अंदाजे। तो घटता था मतलब ना कि भागा में ऑटोमेटिक चिन्ह बदलता है नीचे वाला को, ठीक है। और यहाँ हम लोग आपको बदल के सिखाएं, यहाँ बदलना सिखाएं। और यहाँ हम लोग बचपन में पढ़े कि यहाँ चिन्ह के कोई खेले नहीं था, यहाँ ऑटोमेटिक 17 में से 16 घटना है तो घटना है। ये नहीं पता कि कैसे घटता था, लेकिन 10वां में सीखना होगा कि कैसे घटता है। तो यहाँ चिन्ह बदलता था, समझ गए। और एक और चीज़ है, ये जो है अंक का भागा है बाबू, संख्या का भागा है, और वो व्यंजक का भागा है, व्यंजक का भागा है। तो व्यंजक का भागा में पहला वाला पहला को पूरा पूरी लगाना होगा। जैसे आपको x से 2x से भागा देना है 3x³ में, तो हमको ये पूरा लगाना होगा पहला बार। तो बताए 2 है और 3 है, तो कितना से गुना करें, कुछ मत कीजिए, 3/2, इसी को बट्टा कर दीजिए, ये 3 को ऊपर और 2 के 3/2 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, और x² से x में गुना करते x पे पावर कि यहाँ माइनस होगा तो कट जाएगा पूरी तरीके से। तो ये कंडीशन होता है 10th में सिर्फ, ठीक है। और भागा बढ़िया से तभी देखो, हम पहला बताते कि मैथ यदि सीखना है ना, सीखने के लिए एक अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा। प्रक्रिया क्या है, बड़ा इजी तरीका है। हम लोग अगर कोई तरीका नहीं रहे, कोई लक्ष्य नहीं रहे, तो हम लोग मैथ नहीं सीखेंगे। मैथ एक मथन का चीज होता है। जैसे हम लोग अगर साइकिल सीखना है ना, तो अगर हम लोग को साइकिल सीखना है तो क्या हम लोग पीछे बैठे रहेंगे तो सीख पाएंगे कभी साइकिल? साइकिल सीखने के लिए हैंडल पकड़ना होता है प्लस पैडल चलाना होता है। प्रक्रिया देखिए क्या होता है कि पहला बार लोग साइकिल जब चलाते होंगे, है ना,
तो उसका ध्यान जो है, उसका ध्यान जो हैंडल के साथ साथ होता है वह किस पे होता है? यहाँ पैंडल का यूज लोग करते हैं, है ना। तो वो जब हैंडल पकड़ता है ना तो यहाँ पैंडल गड़बड़ा जाता है, पैंडल पकड़ता है तो हैंडल गड़बड़ा जाता है। पहला बार कंडीशन यही होता है साइकिल सीखने का। और वही व्यक्ति सीख पाता है जिसको गिरने से डर नहीं है। अगर लगा कि गिरेंगे तो गोड़ टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, या तो बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाएगा, तो वह व्यक्ति जिंदगी में कभी भी साइकिल नहीं सीख पाएगा। अगर हमको साइकिल ऑलरेडी सीखना है तो खुद से चलाना होगा। हम अगर पीछे बैठे रहेंगे और लोग साइकिल चलाते रहेगा तो हम कभी भी जिंदगी में सीख नहीं पाएंगे। अगर हम कोई आदमी बैठल बैठल सीखता है, आज तक नहीं सीखता है, खुद करना होता है। या मान लीजिए आप सोचिए कि आप टेलर, बहुत सारी लड़कियां जाती है टेलर सीखने के लिए, जो कपड़ा वपड़ा बनता है वहाँ पे, तो क्या वो बैठ करके सिर्फ देखते रहेगी तो सीख जाएगी? उसके लिए क्या करना होगा? खुद से सुई धागा यूज करना होगा, चलाने के लिए मशीन को सीखना होगा, तभी वो सीख पाएगी। ठीक है। या मान ले कि कोई खाना बना रहा है तो हम लोग खाली देखते रहें और खाना बना ले, ऐसा कभी नहीं होगा। हम लोग क्या किसी को देखेंगे और फिर उसको ट्राई करेंगे, तो एक बार गलत होगा। हो सकता है कि सब्जी बनाने के लिए देखें कोई व्यक्ति को और फिर हम उसी प्रकार की सब्जी बना रहे हैं, तो हो सकता है कभी नमक ज़्यादा हो जाए, तो कभी तेल ज़्यादा हो जाए, तो कभी मसाला ज़्यादा हो जाए। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग पूरी तरीक़ा से सुधार लेंगे और अच्छा तरीक़ा से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। और हम लोग दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे जब सीख जाएंगे। तो जिंदगी में कोई चीज़ भी सीखना है, मैथ छोड़ दो, कोई चीज़ भी सीखना है तो खुद से बनाना होता है। जैसे मान ले जाए यहाँ क्या है कि टीचर आपको एक बार बना दिए, आप उतार लीजिएगा, नहीं सीखिएगा। क्या करना होगा इसके लिए? एक बार घरे खुद से बनाना होगा। जो खुद से एक बार घरे बना लीजिएगा तो बड़ी कठिनाइयाँ होगा। कठिनाई कहने का मतलब बाबू नहीं बनेगा, आंसर नहीं आएगा। पहला बार नहीं है, चलो दूसरा बार ट्राई करेंगे, दूसरा बार नहीं तीसरा बार ट्राई करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं कि साइकिल से एक बार गिर जाता है आदमी तो साइकिल सीखना छोड़ देता है। 2 बार गिरता है, 10 बार गिरता है, 20 बार गिरता है, लेकिन साइकिल को ट्राई करते रहता है वो। समझ गए? उसी प्रकार से आप लोगों को भी करने हैं कि घर में जाइए, अगर आप लोग को लगता है कि हमको मैथ सीखना है ज़िंदगी में और बहुत कमज़ोर हैं तो सीख जाइएगा, लेकिन एक बार घर में जा कर के स्वयं बनाना है। एक बार नहीं आंसर आए, 2 बार ट्राई करो, जब तक आंसर नहीं आ जाए जिद लगा लो कि तुमको बना करके छोड़ेंगे, तो मैथ आप सीख जाइएगा, चाहे जितना कमज़ोर रही, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सीखना चाहते हैं तो, अगर उतारना है तो उतारिए, कभी भी ज़िंदगी में नहीं सीख पाइएगा। और जिस समय अगर मान ली कि हम लोग सीख रहे थे कि चलो पहले देख करके सीखते हैं, तो बढ़िया से देखना भी है। ऐसा नहीं कि हम देखते जब सीख रहे थे तो उस समय ध्यान नहीं दिए, फिर बनाएंगे तो बन जाएगा। अगर मान लीजिए कि हम लोग अच्छा प्रकार के, एक नया प्रकार की सब्जी बनाना सीख रहे हैं घर में, और एक बड़ा अच्छा कारीगर आया हुआ है सब्जी का, है ना, बहुत अच्छा कारीगर आया हुआ है सब्जी का, सब्जी बनाना हम लोग सीख रहे हैं। एक एग्जाम्पल बड़ा छोटा है, और हम लोग अगर पूरा बैठ के सब्जी बनाते नहीं देखें, कुछ देर देखें कि चलो तेल यूज किया, तेल कैसे डाला, नमक कैसे डाला, कितना डाला, या कौन सा मसाला डाला, तेल, नमक और मसाला। अगर कभी भी हम लोग मान लिए कि ध्यान इधर से हटा लेते और उसी के बीच वो नमक यूज कर लेता, तो हम लोग को लगता कि तो नमक यूज ही नहीं किया था, और हम लोग बार बार सब्जी को बनाते तेल और मसाला का यूज करते, और ध्यान तो दिए नहीं कि नमक भी सब्जी में डलाया है। ठीक है। और हम लोग घर में खूब जाके ट्राई करेंगे, तेल कभी डाल के सब्जी बनाए, मसाला डाल के सब्जी बनाए, कभी कम करें कभी बेसी करें, उसके बाद भी सब्जी का स्वाद नहीं आएगा। काहे कि हम लोग उसमें एक चीज छोड़ रहे हैं, ध्यान नहीं दिए थे, नमक नहीं डाल रहे हैं। उसी प्रकार जब हम पढ़ाते हैं तो आप लोग का अगर ध्यान भटक गया, हम एक माइनस कैसे किए थे, प्लस कैसे किए थे, इसका ध्यान नहीं रहे, इधर उधर देखते रह गए या बतियाते रह गए, तो वही होगा, तब आपसे घर में नहीं बनेगा। ठीक है। और अगर चाहते बनाना तो जब भी टीचर्स, कोई भी टीचर्स हो, क्वेश्चन समझा रहे हैं तो गहराई से समझिए, क्योंकि यहाँ आप आते हैं पढ़ने के लिए और आपके ऊपर एक बड़ा जिम्मेदारी होता है माता पिता के। पता है, बहुत शौक से बेटा बेटी के लोग पढ़े ला भेजता है कि चलो पढ़े ला भेज रहे हैं, बढ़िया नंबर लाएगा, गाँव घर में नाम रोशन होगा, आगे बढ़ेगा बेटा बेटी। और यहाँ पता चल रहा है कि उसके साथ ज़िंदगी में एक लापरवाही गुजर रही है।
वो आ रहा है, पढ़ नहीं रहा है, जैसे तैसे गुजार करके निकल जा रहा है। तो ऐसे कभी नहीं करना है। पढ़ाई करने का मतलब होता है पूरा फुल ध्यान बोर्ड पे दीजिए, जब टीचर समझा ले उसके बाद अपने से बात कीजिए, उतारते समय बात कीजिए, कोई दिक्कत हल्का फुल्का नहीं है। घर में एक बार ट्राई जरूर कीजिए, अगर मैथ सीखना है तो, या कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए एक बार घर में अपने से प्रयास करना होगा, और अपने से एक बार प्रयास कर लीजिएगा, बढ़िया तरीक़ा से नोट्स तैयार कीजिएगा, अपना मेथड में तैयार कीजिएगा, तब जा करके मैथ सीख पाइएगा। मैथ सीख लीजिएगा बाबू तो एग्ज़ाम में बढ़िया नंबर रहेगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों से। तो एक प्रयास ज़रूर करना है घर में बैठ करके। ऐसे बेफालतू जिसका लक्ष्य नहीं होता है ना, कोई को होता है कि चलो आ रहे हैं उतारना है, खाली करना क्या है कुछ, तो ऐसे में कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। इसलिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से देखना है, पुनः प्रयास